करते रह सकते हैं। सो आज हम लोग डाइट और अपने हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जितना मेरे से पॉसिबल है। आई वुड ट्राई टू कवर एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल। इनिशियली मैं मेरे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। आई एम नेहा गांधी। आई एम अ डाइटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। मैं इस फील्ड में लास्ट 10 ईयर्स से बोलिए। एक 2-3 मिनट रुक जाओ ना, पब्लिक एक 2-3 मिनट रुक जाओ। ओके, देयर आर लॉट ऑफ पीपल चलेगा प्लग इन ना, वो इन हो रहे हैं। या ओके, चलेगा, आई विल वेट। हेलो हेलो। Yeah, I'll start. Just a second. Hello. Hello. Is it okay now? I have switched off the light. Somebody had missed it. Yeah, okay. Yeah. So I'll restart. JBO के थ्रू आज हमें प्लेटफॉर्म मिला है टू एक्सचेंज अ लॉट ऑफ आइडियाज। टुडे आज मैं डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बहुत छोटे छोटे टिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ। विल कीप अ सेशन के थोड़ा फर्स्ट पार्ट में आई विल से व्हाट आई वांट टू से, रेस्ट सेकंड हाफ ऑफ द सेशन वी विल कीप अ डिस्कशन जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस ऑन दैट। फर्स्ट आई वांट टू नो कि हाउ विल यू मेजर कि आप हेल्दी हैं या नहीं हैं। प्लीज गिव मी आंसर्स इन द चैट बॉक्स कि आप अपने आप को कैसे मेजर करेंगे, वेदर यू आर हेल्दी और यू आर नॉट हेल्दी। प्लीज गिव मी आंसर्स इन द चैट बॉक्स। फिटनेस, okay. Any more answers? Anything else? BMI? Anything, whatever you think. आप अपने आप को कैसे मेजर करते हैं जनरली? नाउ यू थिंक कि हाँ अब मुझे वेट ज्यादा लग रहा है, आई वांट टू लूज नाउ। हाउ डू यू मेजर दैट क्राइटेरिया ऑफ योर्स? BMI and body fat, okay. Flexibility, okay. Stamina and tiredness, yes, very nice. Okay, so anybody else wants to answer? Okay, so yes, हम लोग वेइंग मशीन से, वेट से तो BMI और बॉडी फैट ये सब बहुत ही टेक्निकल टर्म्स हैं, बट फॉर मी
हम जो घर पे अपने रेगुलर रूटीन में जो चेंजेस हमें फील होते हैं, जैसे कि हमें थकान फील होने लगती है, हमारा स्टैमिना कम होने लगता है, हम लोग जो काम पहले इजीली कर सकते थे वो अब नहीं कर सकते, हम जितना डिस्टेंस पहले चल पाते थे अब नहीं चल पाते, ये सब जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस है, इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमें अब वेट रिड्यूस करने की जरूरत है। हमारे कपड़ों से हमें पता चलता है, यस दीज आर द क्राइटेरिया जिससे हमें पता चलता है कि वी नीड टू लूज वेट। These are the criteria. BMI, weighing scale, yes, these are technical terms for that. Body fat है, ये सब technical terms हैं ये सब चीज करने के लिए. 1 second, Nabin. Yeah. Please give me time. Yeah. Yes. So after all these when we feel that we need to lose weight, बेसिक मिस्टेक्स जो हम करते हैं हमारी डाइट में, जैसे कि हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम ये बोलते हैं कि हमें सुबह सुबह टाइम नहीं मिला इसलिए हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हम लोग डायरेक्ट 11 बजे लंच खा लेते हैं. दैट शुड नॉट बी द केस. अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे कि एक मशीन है जिसकी प्रोडक्टिविटी है 10 प्रोडक्ट्स बनाने की, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो 20 चीजें एक साथ बनाए, वो बना पाएगा? नहीं, वो नहीं बना पाएगा. द सिमिलर थिंग इज विथ आवर बॉडी. हमारी बॉडी को थोड़ा थोड़ा पार्ट, थोड़ा थोड़ी चीजों में काम आदत है. आप अभी थोड़ा खाइए वो डाइजेशन करेगी, फिर आप थोड़ा खाइए फिर वो डाइजेशन करेगी. इसी तरह हमारी बॉडी काम करती है और इसी तरह वो हेल्दी रहती है. अगर हम बहुत सारा एक साथ खा के फिर बहुत लॉन्ग टाइम तक हम कुछ नहीं खाते हैं, दैट क्रिएट्स अनहेल्दी डाइजेशन इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी को बहुत वे से नुकसान करती है. दैट इज द बिगेस्ट एरर जो हम अपने डाइट में करते हैं. सो फर्स्ट फ्लॉ तो दिया कि ये हमें नहीं करना है. सो फर्स्ट रूल ऑफ द प्रॉपर डाइट इज टू हैव ब्रेकफास्ट. बहुत लोग मेरे पास आते हैं ये बोल के कि डाइट मतलब क्या है, खाली आप सैलड खा लो, फ्रूट खा लो और ये डाइट हो जाता है. बट नो, दैट इज नॉट द केस. सिर्फ सैलड और फ्रूट खाना ही डाइट नहीं है. डाइट इज समथिंग कि आपको आपके पूरे दिन में बैलेंस्ड मील, प्रॉपर टाइमिंग पे प्रॉपर ऑप्शंस खाने हैं, किस टाइमिंग पे हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए. दैट इज डाइट. बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है जानने के लिए. हम लोग क्या करते हैं घर में, जब फैमिली सब एक साथ बैठ के डिनर करती है तो हम बहुत ही लैविशिंग डिनर बनाते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक ही टाइम में जब पूरी फैमिली एक साथ खाती है, और हम लंच में कुछ भी सिंपल सा बना के खा लेते हैं. दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस दैट वी आर डूइंग. जब हम डिनर खाते हैं, हम डिनर खा के 1 घंटे 2 घंटे में हम सो जाते हैं. कुछ लोग उतना भी यहाँ खाते हैं यहाँ सो जाते हैं. दैट इज द रॉन्ग थिंग. हमारे बॉडी को थोड़ा टाइम चाहिए टू डाइजेस्ट द फूड. वो गैप होना बहुत जरूरी है बिटवीन यू हैव योर डिनर एंड व्हेन यू स्लीप. एक बहुत जरूरी चीज है. अगर आपने खाया और आप सो गए, सोते वक्त हमारी बॉडी कुछ काम नहीं करती है, बिकॉज इवन बॉडी इज ऑल्सो रेस्टिंग. उस टाइम पे आप कैसे एक्सपेक्ट करें फूड डाइजेस्ट हो जाए? सो दैट इज अगेन अ रॉन्ग प्रैक्टिस जो हमें ये चेंज करना चाहिए. तो ये क्वारंटाइन डेज में हमारे पास बहुत सारा टाइम था और है जिसमें हम हमारी बहुत सारी रॉन्ग हैबिट्स चेंज कर सकते हैं टू गेट अ हेल्थी फ्यूचर. फर्स्ट थिंग इज ब्रेकफास्ट, नेक्स्ट इज डिनर. मिनिमम 2 आवर्स गैप हमें चाहिए हमारे डिनर से लेकर हमारे सोने तक. सेकेंडली, हमारा लंच है, वी शुड हैव लंच. हम प्रॉपर करते हैं लेकिन लंच से लेके ब्रेकफास्ट के बीच में जो हमारा 4 आवर्स गैप है, वी शुड मील प्लान. 5 मील प्लान किसे कहा जाता है? आपके पूरे दिन में आप जो भी खाते हैं, यू शुड स्प्लिट दैट मील इनटू 5 टाइम्स. One is breakfast, one is lunch, and one is between breakfast and lunch. Other is dinner, and one is between lunch and dinner. Now splitting your meal, आपको आपका मील डिवाइड करना है. इसका आपको पांचों टाइम खाना ही खाना है या आपको पांचों टाइम कुछ ऐसा हैवी ही खाना है? हम बीच में कुछ लाइट ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, सैलेड, फ्रूट्स, ऐसा कुछ लाइट ले सकते हैं जिससे कि हमें जब हम खाने खाने बैठे तो हमें बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग नहीं आए, हमारी क्वांटिटी खाने की ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. एक बेसिक फंडा है हमारी बॉडी को, ये कह सकते हैं हमारी बॉडी को ट्रिक करने का, कि हम थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं लेकिन ऐसा खा रहे हैं हमारी मन मर्जी का खाएं. लेकिन फूड डिवाइड करके खाने से आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और आपके बॉडी को टाइम मिलता है टू डाइजेस्ट द फूड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो पूरे टाइम में अपने को अपना मील 5 टाइम्स में डिवाइड करना है. एक प्रॉपर हैवी ब्रेकफास्ट लेना है,
मिड मॉर्निंग में एक सिंपल सा हमें मिड मील लेना है जिसमें हम कुछ भी लिक्विड ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। फिर हमें लंच लेना है। लंच के बाद इवनिंग में जब आप चाय लेते हैं, चाय के साथ सिर्फ फरसान ही एक ऑप्शन नहीं होता। हम नॉर्मली हमारे घर में फरसान रहता है, हम चाय के साथ वही उठा के ले लेते हैं। नो, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप सैलेड खा सकते हैं, आप कुछ अपने लिए हेल्दी बना के खा सकते हैं। उसके बाद हमें डिनर लेना है। अब एक और फ्रूट्स पे आई वुड लाइक टू से, बहुत लोग खाने के साथ ही फ्रूट्स खा लेते हैं। अभी खाना खाने बैठे, इसके साथ हम फ्रूट्स खा लेंगे और हमारा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। खाने के साथ फ्रूट्स खाने से फ्रूट आपको नहीं दे पाएगा जो फ्रूट बेनिफिट्स आपको देने चाहिए। आपको अगर फ्रूट्स खाना है, आप खाना खाइए, उसके 2-3 घंटे बाद आप फ्रूट्स खाइए, जिससे खाना अपनी जगह डाइजेस्ट हो और उसके बाद जब फ्रूट आप खाएं तो फ्रूट से जो बेनिफिट्स आपको मिलने हैं वो प्रॉपरली आपको मिले। तभी आपकी बॉडी उसको यूज कर पाएगी, उसके न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन को यूज कर पाएगी। फाइबर है जो मेनली फ्रूट्स खाते हैं वो हमें मिले। थर्डली, हम पानी नहीं पीते हैं। है, बेसिक है, पानी है। पानी पीने से क्या होता है, हमारे मन में यही क्वेश्चन है। पर पानी पीने से बहुत कुछ होता है। आप मुझे बता सकते हैं आप लोग के ध्यान में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो पानी पीने से फायदा हो सकता है? यू ऑल कैन गिव मी आंसर्स। आप लोग को ऐसा क्या लगता है कि पानी पीने से क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारे बॉडी? फॉर डाइजेशन, यस। Fruit, when to eat? Fruit you should eat gives energy. Fruit you should eat mainly after 2 hours of your any heavy food. Detoxification, internal cleaning, yes. We will feel less hungry. Okay. Yes. अरे आप तो सब ऑडियंस एकदम मेरी वेल एजुकेटेड है, सो यस, ऑल आंसर्स आर राइट। ये सब चीजें बहुत हेल्प करती है कूलिंग डाउन इन सम, मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। पानी बहुत ही सिंपल सी चीज है पीने के लिए, लेकिन ये हमारे बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये हमारे हर बॉडी फंक्शन के लिए हेल्प्स टू कीप हाइड्रेटेड। यस, ये हमारे बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हमारा कोई भी बॉडी फंक्शन काम ही नहीं करेगा इफ वाटर इज नॉट देयर। अर्ली मॉर्निंग फ्रूट, यस यू कैन हैव अर्ली मॉर्निंग फ्रूट। पानी बिना कोई बॉडी फंक्शन काम नहीं करेगा। तो ऐसे हम पीते ही नहीं है क्योंकि हम पीते हैं बिफोर टी। यस यू कैन, फ्रूट्स आप ले सकते हो। पानी बहुत, हमें अभी इतनी गर्मी है, हमें पसीना आए, हमारे बॉडी के बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पानी जरूरी है। अगर हम उसमें पानी, तो सबसे पहला जो आपको प्रॉब्लम शुरू होगा वो है डाइजेशन प्रॉब्लम। सो अगेन रिलेटेड टू फूड, अगर पानी नहीं होगा आपकी बॉडी में, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, बट वी डोंट अंडरस्टैंड अ सिंपल कंसेप्ट दैट वी नीड वाटर, आवर बॉडी नीड्स वाटर। हम ये चीज भूल ही जाते हैं। ये गर्मी के सीजन में, इफ वी ड्रिंक water with lemon, is it harmful? It is not harmful, but too much of lemon is also not good. Too much of lemon is also not good. And question answers हम लोग थोड़े टाइम के लिए रखते हैं to keep aside. So first I'll finish my topic. Yeah. तो वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज के लिए। पानी हमें कम से कम ये गर्मी के सीजन में वी नीड 4 to 5 लीटर्स। अभी जो मेन प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं टू हैव इज कि मैं भूल जाती हूँ पानी पीना। हम काम में बिजी रहते हैं, भूलते हैं पानी पीना, हैबिट टू ड्रिंक वाटर, पानी जाता ही नहीं है। बट टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, व्हाट वी कैन डू इज, आप एक बॉटल रखिए, 1 लीटर बॉटल ओनली फॉर यू, रिटन ऑन इट, आप अपना नाम लिखिए उस बॉटल पे। पूरे दिन में वो 1 लीटर की बॉटल आपको 4 बार भरनी है और 4 बार खत्म करनी है। वो पूरी बॉटल को स्केच पेन लेके 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। आपको हर घंटे में वो एक पोर्शन जितना आपने स्केच पेन तक मार्क किया हुआ है, आपको वो फिनिश कर। आप ऐसे ध्यान रख रख के अगर आप पियेंगे तो धीरे धीरे आप में वो पानी पीने की हैबिट डेवलप होगी। और जैसे वो हैबिट डेवलप होगी, फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर यू कैन ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। और थोड़ा बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जो भी प्रॉब्लम्स है थोड़ा तो हमें फेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी बॉडी पानी के लिए यूज टू नहीं थी इतने टाइम तक। बट आप जैसे जैसे पियेंगे, यू विल फील द चेंजेस इन योर बॉडी। आपका स्टमक क्लियर होगा, आपके पेट में गैस प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके वो जो भी डाइजेशन प्रॉब्लम, हैवीनेस स्टमक में फील होता था, एसिडिटी फील होती थी, वो सब आपको क्लियर फील होगी। आपको ये सब प्रॉब्लम में फर्क लगेगा जस्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर। एंड
ऑल्सो ये समर सीजन में आई वुड रिकमेंड छाछ, बटर मिल्क, ये पीना बहुत जरूरी है। और सीजनल फ्रूट्स खाने बहुत जरूरी हैं। सीजनल फ्रूट्स खाना ही चाहिए। ज्यादा पानी पीने से कुछ नुकसान नहीं होता है। ज्यादा पानी जितना भी होता है बॉडी में फ्लक्चुएट होता है। सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स हम जितना खाएं, एक नेचुरल चीज है ये। कोई पर्टिकुलर फ्रूट कोई सीजन में ही मिलती है, इट्स बिकॉज उसका वो सीजन में कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, वाटरमेलन इतना वाटरी है इन नेचर एंड इतना फाइबरस है, 9% वाटर है। इस बिकॉज इतनी गर्मी में हमारे बॉडी को वाटर की जरूरत है, इसलिए वो समर फ्रूट है। इसलिए हमें सीजनल फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है। हर सीजन में एक ही फ्रूट एप्पल है तो हम हर सीजन में एप्पल ही खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें हर सीजन में वो पर्टिकुलर सीजन का फ्रूट ही खाना चाहिए। आपको एप्पल पसंद है फाइन, बट सीजनल फ्रूट्स खाना भी बहुत जरूरी है। तो एक सीजनल फ्रूट्स खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये चेंजेस आपको लाने चाहिए अपने बॉडी में, कि आप सीजनल फ्रूट्स खाएं। एक सेकेंड। सेकेंड, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, ये हमारा डाइट का सिंपल सा फंडा है। सिंपल डाइट जब हम फॉलो करेंगे, जो हमने किया, लेट मी रिवाइज द पॉइंट्स। 5 मील प्लान हमें करना है, पानी ज्यादा पीना है, फ्रूट्स एंड सैलड को में इंक्लूड करना है। कैसे, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप अपना एक फ्रूट टाइम रखिए जो आपको खाना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को जिंदगी भर फ्रूट्स ही खाना है, हमें फ्राइड खाना ही नहीं है, हमें मिठाई खानी ही नहीं है। आपको खाना है, बट देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। अनलिमिटेड हर चीज नुकसान देती है। आफ्टर डाइट इफ आई टॉक के एक्सरसाइज हम क्या करें। हम जिम जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं दे, हम ये नहीं, हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डेली रूटीन में एक छोटी छोटी चेंजेस लाइए, जिसके वजह से शायद थोड़ी आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखे। फर्स्ट उस बारे में आई वुड लाइक टू टॉक इन वॉक। हम जब 45 मिनट्स वॉक लेते हैं, अभी व्हेन आई सी लोगों को वॉक लेते हुए, 45 मिनट्स का जब वो वॉक लेते हैं, 45 मिनट्स का जब वो लोग वॉक लेते हैं, तो वो लोग साथ में अपने फ्रेंड को रखते हैं और बात करते करते टहलते टहलते वॉक लेते हैं। सो दैट इज नॉट द वॉक फॉर हेल्थ। वो आप एक दूसरे के लिए वॉक ले रहे हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए वॉक नहीं है। हेल्थ के लिए जो वॉक होता है, वो वॉक आपको 45 मिनट्स प्रॉपर वॉक लेना है। आपको आपके पूरे टाइम को स्प्लिट करके लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको टाइम स्प्लिट करके बताऊं, फर्स्ट 5 मिनट्स आपको एक नॉर्मल वॉक लेना है। सेकेंड 10 मिनट्स आपको ब्रिस्क वॉकिंग लेना है, फास्ट लेना है, जितना फास्ट आप ले सके। उसके बाद नेक्स्ट आपको जॉगिंग करना है। उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स अगेन आपको ब्रिस्क वॉकिंग करना है। उसके बाद 10 मिनट्स आपको आपकी बॉडी को कूल डाउन करना है बाय नॉर्मल वॉकिंग। ये होते हैं पूरे 45 मिनट्स को डिवाइड किया हुआ सेशन। हमें सिर्फ ऐसे टहलना नहीं है। दैट इज नॉट द वॉक फॉर योर हेल्थ। यू विल नॉट लूज वेट बिकॉज ऑफ दैट। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको 45 मिनट्स डिवाइड ऐसे होना चाहिए, देन इट माइट हेल्प यू बेटर। आप आपके डेली रूटीन में क्या चेंजेस कर सकते हैं फॉर एक्सरसाइजेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज दैट यू कैन डू इज आप सीढ़ियां यूज कीजिए, लिफ्ट नहीं। अगर आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर तक अगर आप रहते हैं, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? दिव्येश कामदार, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? Please unmute yourself. What do you want me to repeat? I hear you. Want me to repeat the walking time? 45 minutes? Walk, okay. Yeah, okay. The 45 minutes का जो walk time है, it should be split as 5 minutes of normal walking, 10 minutes of brisk walking, 10 minutes of jogging, 10 minutes of again brisk walking, and next 10 minutes of cool down. आपको slow walk करना है for allowing your body to cool down. ये आपका 45 minutes brisk walking है. Please don't unmute yourself. Excuse me. Yeah. Just please, 5 minutes we have to start with the normal walking, right?
Yes. Then 10 minutes brisk walking. Yes. So can you just tell me what exactly in brisk walking we will be doing? Brisk means walking fast as you can. आपको walk करना है, run नहीं. अपन जब fast चलते हैं उसे brisk walking कहा जाता है. फिर लेकिन उसमें श्वास चढ़ जाता है तो इट इज ओके. आपकी एज क्या है मैडम? 54. एक सेकंड मैडम. हाँ तुम. ભારતી બેન, હેલો हाँ. ભારતી બેન, हाँ. તમે અત્યારના પહેલા મ્યુટ કરો, આમનું સેશન પતવા દો પછી ક્વેશ્ચન આન્સર કરો. अच्छा ओके. તમે લખી લો તમારે જે Parag લખવાનું bhai. હોય. Thank you, Parag bhai. So first thing that we can do is stairs. Stairs third floor तक रहते हैं तो you should take stairs. जितना पॉसिबल है, अगर आपसे 4 फ्लोर एक साथ नहीं चढ़े जा रहे हैं, आप स्टार्ट कीजिए कि लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर उतर जाइए, 1 माला चढ़ना शुरू कीजिए. इफ यू आर एट अ कंफर्ट देन 2 माला चढ़ना शुरू कीजिए. ऐसे धीरे धीरे करके आपके डेली रूटीन में एक ये चेंजेस आप लाइए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप चढ़ना आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उतरना शुरू कीजिए. पहले आप उतरना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे यू विल बी इनटू हैबिट कि आप चढ़ना शुरू करेंगे. सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप कहीं जा रहे हैं, प्लीज अवॉइड 2 व्हीलर्स. अगर आपको कहीं नजदीक में ही जाना है, प्रेफर वॉकिंग. अगर हम नजदीक में ही कहीं जा रहे हैं तो इससे एनवायरमेंट फ्रेंडली डिसीजन तो है, प्लस हमारा हेल्थ फ्रेंडली डिसीजन है ये. सो हम वॉकिंग प्रेफर करें. ये हमारे लिए बहुत बड़ा, छोटे छोटे 2-3 स्टेप अगर हम ले तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा. तो घर का काम अगर हम कर रहे हैं, डिवाइड एंड वर्क. अगर बच्चे हैं घर में या टीनेजर्स हैं, ऑल्सो वर्क, जिससे उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर अब मैं किड्स पे बोलूं, अलाउ देम टू प्ले आउटडोर्स. हमारी आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजते बिकॉज ऑफ देयर स्टडी बर्डन. बट मैं ऐसा मानती हूँ कि एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर अलाउ देम टू प्ले आउटडोर. उनके लिए, उनकी खुशी के लिए तो है ही, इट इज गुड फॉर देयर हेल्थ. वो उतनी ही उनकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी, स्टैमिना अच्छा बनेगा, उनका फूड डाइजेस्ट होगा एंड दे विल बी healthy, more fit after doing this. Outdoor games are very very necessary. अगर आपके पास और कुछ नहीं है टू डू वर्कआउट, आप अपने किड्स के साथ खेल सकते हैं बाहर जाके. यू कैन डू डांसिंग, एक्सरसाइजिंग इन एनी फॉर्म. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक प्रॉपर जिमिंग एक्सरसाइज ही करना है. यू शुड जस्ट बर्न कैलोरीज. हमें गार्डन में ही जाके वॉक करना है ऐसा नहीं है. आप घर पे, आपको डांसिंग पसंद है, यू कैन डांस. Exercise in any form is fine. So हमें ये डिसाइड करना है कि हम अपना टाइम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं टू डू एक्सरसाइज. I would like to share few photographs of exercising poses what we can do at home, जो हम अपने घर पे करते हैं. Just give me 2 minutes. So can you see my screen? Hello. Hello. Yes, it is visible. Yes, yes. Okay. So these are the basic exercises. Obviously, it depends on age. आपका age factor क्या है? Then only you can choose an exercise. Everybody cannot do all exercises. This is a general, so I'm including
a basic thing, leg raising we can do, plank we can do, squats हम कर सकते हैं, hip lift हम कर सकते हैं. ये मैंने pictures इसलिए दिखाए हैं to get a better idea of what pose we actually have to do. These are basic exercises. This is a side plank that we can do. This is a hand exercises that we can do by watching TV or anywhere where we are staying. We don't need any specific equipment for this. This is the plank position. We need to hold for 5 seconds, 10 seconds, as much as you can hold it. ये squats है. This is squats position. This is hip raising. This is very good for people, especially who have back problems, back pains hai. This is side leg raising. This is leg raising. Again, 90-degree leg raising. Standing. So these are the basic exercises that we can do at home. जिसके लिए हमें कोई equipment की जरूरत नहीं है. Even if you are spending 10 minutes at your home, you can do this. You can do this. अगर हम 10 मिनट्स भी अपने घर पे सुबह उठ के 10 मिनट्स जल्दी उठ के भी टाइम निकाल सके तो हम ये सब एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. और अगर आपको सूर्य नमस्कार आता है, बर्पी आता है, ऐसी जो भी एक्सरसाइज है, वी कैन डू इट जस्ट बाय स्पेंडिंग 10 मिनट्स. अगर आप आपके पूरे शेड्यूल में आपके पूरे शेड्यूल में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दे सकते हैं फॉर सिंपल एक्सरसाइजेस, आपके रूटीन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, तो हमें बहुत हमारे हेल्थ वाइज फायदा होगा. सो दिस इज सिंपल थिंग दैट आई वांटेड टू से. अगर अब आप लोग को किसी को कुछ पूछना है, यू ऑल कैन गो अहेड. हाँ, तो नेहा, आप वो जो बोल रहे थे ना 45 मिनट्स का ब्रेकअप ऑफ वॉकिंग, प्लीज कैन यू जस्ट रिपीट दैट? हाँ मैम, आपने मुझे आपकी एज 52 बताई थी. सो सी एज के हिसाब से सांस चढ़ना होता है, तो आप बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं चल पाएंगे. यू नो कि इतने स्पीड में मैं चल सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं फास्ट चलूंगी तो मेरी सांस चढ़ेगी. सो आप वो स्पीड मेंटेन कीजिए. इट इज ऑन कि आप कितना मेंटेन कर सकते हैं. एंड इट डिपेंड्स. अभी आपको चलने की आदत नहीं है बहुत ज्यादा, तो शायद आपको सांस जल्दी चढ़े. टाइम और कम कर दीजिए. अगर 5 मिनट ब्रिस्क वॉक करने के बाद आप थक जाते हैं, तो 5 मिनट करने के बाद आप 2 मिनट स्लो चलिए, 3 मिनट स्लो चलिए, उसके बाद आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए. ज्यादा सांस चढ़ना इज नॉट गुड. इन ब्रिस्क वॉकिंग हम लोग को गार्डन में या ऐसे ही जाना चाहिए कि सपोज मैं वेजिटेबल्स लाने जा रही हूँ और आई एम ऑलरेडी वॉकिंग, तो दैट इज फाइन, that is fine, or specially we should go to garden or somewhere and walk? अगर आप स्पेशली टाइम निकालें तो बहुत अच्छा है. Okay, it is better. Yeah, and then 5 minutes normal walking you said. That breakup you please tell me. Yeah, 5 minutes normal walking. आप लिख रहे हैं 5 minutes normal walking, 10 minutes brisk walking यानी कि fast walking, 10 minutes jogging, and 10 minutes again brisk walking. Okay. 10 minutes cool down. 10 or 15 minutes cool down. एकदम स्लो चलना है, आपका बॉडी टेम्परेचर कूल करने. ओके. एंड अभी आपने जो भी एक्सरसाइज की जो फोटोज दिखा है ना, कैन यू मैं लास्ट में सब फोटोज एक साथ वापस दिखा दूं. Okay. Thank you so much. Yeah. How to reduce tummy size? It depends. आपका टमी होने का रीजन क्या है? It is fat, it is gas problem, or it depends on various factors. But tummy special exercises आती हैं. I will flash my mobile number in the last session. आप चाहे तो WhatsApp पे I'll let you know. And अगर आप Google करें तो उसमें बहुत सारी साइज मिलेंगी. आई मील प्लान फॉलो करते हैं और बहुत सारा पानी और बटर मिल्क पीते हैं, उससे भी आपको टमी साइज में थोड़ा फर्क लगेगा. सेकेंड इज ऑलवेज एवरीडे stairway is okay. Problem 53 years. Do as much as you can. Over exertion नहीं करना है in anything. Please tell me which exercise is good for tummy and love handles for C-section.
लेग रेजिंग, लाई डाउन करके आपको सिंपल लेग रेजिंग करना है, एक 90 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 30 डिग्री एंड देन डाउन. This is the best that you can do. And turning side. If you get up by 5:30, and then by what time should I have breakfast? Breakfast should be within 1.5 hour. आपके उठने के 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए. Then only it is क्योंकि आपके बॉडी को उठते से एक बूस्ट चाहिए, and that should be a good breakfast. कुछ नहीं तो आप एक बनाना और मिल्क भी ले सकते हैं. It also gives you very good energy. Yes, milk is okay. Milk is completely fine. But taking tea, उठते से milk लेना अच्छा है, but taking tea is empty stomach is not a very good idea. अगर आपको बहुत उठते से टी लेने की आदत है, डेफिनेटली आपको डाइजेशन इश्यूज होंगे. सबसे पहले अगर कुछ खा लें फिर आप टी लें तो अच्छा है, एटलीस्ट पानी पी लें. Does hot water help in reducing tummy? Not actually. Until unless you burn your fat, hot water cannot do anything. Plain water can help you only if you have a gas problem. Is it okay to eat fruit in the evening? See, there is again a diversity in this. As per Ayurveda, eating fruit after 7 is not good for your health, and because it is dehydrating. And normally, if you want to eat, then it is not a very big problem. What I believe. So it is okay, but prefer eating fruit in the evening. That is the best time when you can have the fruit. Anything else? नीलेश ने आस्क किया है कि कितना पानी पीना चाहिए. Yeah, sorry, I missed it. पानी सीजन के ऊपर डिपेंड करता है. अभी ये सीजन जहाँ इतनी गर्मी है, we at least need 4 to 5 liters of water. At least हमें उतना पानी चाहिए. अच्छा, मुझे वो पूछना था कि बोलिए. कि सपोज हम लोग जैन हैं तो जैन में हम लोग बिना पानी का फास्ट करते हैं. जैन फास्ट में वी डोंट ईट एनीथिंग. Yes. And sometimes we do that fast where we don't drink water at all. So Yeah. is it advisable? अगर आप प्रॉपर जैनिज्म, sorry, don't drink water on the fast day, is it okay? See, when we follow religious things, science cannot be mixed with it. अगर हम फास्ट करते हैं, we cannot help it. अपना जो धर्म है वो हमें निभाना ही, तो नहीं पी सकते हैं उसमें. बट अगर ऐसा है तो नेक्स्ट डे जब भी आप फास्ट खोलते हैं, आप थोड़ा ज्यादा पानी पीजिए नेक्स्ट डे. That is fine. Yeah, जो मेरा फास्ट डे नहीं है, that day I drink enough water. Yes. And थोड़ा hydrating food खाइए. If I eat by 7:30 p.m. till morning 5:30, if I don't eat anything, then it is okay. Minimum 8 to 9 hours का gap is preferable of fasting. आपके रात के खाने से लेके 10 hours भी fine है. Yes, this is okay. The timing is fine. Does other liquid like buttermilk is counted in 4 liters of the day? It may or may not be counted. If you don't count, it is better. बिकॉज आप जितना ज्यादा लिक्विड ले उतना ज्यादा अच्छा है. ऐसे तो दिन में बहुत सारे लिक्विड है जो हम काउंट कर सकते हैं. So if you don't count, it is better. Yes. And one more thing, in our Jainism, we eat only boiled food. Do you have idea about that? Yes, I have. People do. So that boiled food, if we eat, and that time we don't take fruits or anything. We don't take sugar and good and everything. So that that boiled food, if we eat, is it okay? Like, quite often if we. Yeah, in but fact, then fruits and all we will. No, but vegetables, fruits, we can't take anything that day. So it is okay. So जो भी whatever you eat, it is okay ना. आप आंबिल के टाइम पे you can take liquids, no? Water तो आप liquid and everything, all boiled. Water से अपने body को hydrated रखिए. Okay. There's other liquid like butter. If you staircase to 11th floor, we can claim. I'm 53 years. You don't need to climb 11 floors. Possible है, if you can climb 1 floor, 2 floor, you can get down at 9th floor, 10th floor and climb 1 or 2 floor. You don't need to climb 11 floors. For 53, it is too much, sir.
Hello. Drink water, will that stress our kidney? No. More water means you're not gonna eat 100 liters of water. 4-5 liters, 6 liters is not too much to stress your kidney. Exception if you have a kidney problem. Intermittent fasting a healthy lifestyle? No, it is not, because it doesn't keep a gap between the food proper. Does green tea helps in reducing tummy fat? To some extent, yes. Food and liquid to improve stamina. Food and liquid to improve stamina to reduce weight. Yes. Food and liquid to stamina, yes, and to improve, to reduce body weight, yes. It helps in both ways. हेलो Yeah. मैम, मैं ये जानना चाहती थी, जैसे जेएनयू में होता है कि जैसे रात को हम लोग नहीं खाते हैं तो मोस्टली हमारा खाना बस हो जाता है। Yes. अब आपको बताया कि आपके खाने को आप 5 टुकड़ों में बांट लो, लेकिन हमने दूसरी चीज और सुनी है कि दो खाने के बीच में कम से कम 6 घंटे का गैप होना चाहिए। हाँ, 6 घंटे का नहीं, 6 घंटे का नहीं। तो आप जैनिज्म के हिसाब से 6 घंटा बोल रहे हैं कि नॉर्मली आप 6 घंटा बोल? नहीं, इस हिसाब से बोल रहे हैं कि जैसे 6 बजे हम लोग, मैं जैसे रात को मैं खाना नहीं खाती हूँ, 6 बजे मेरा खाना हो जाता है, तो मॉर्निंग 10 से 11 के बीच में मॉर्निंग वाला मतलब हम लोग सुबह खा लेते हैं, बस उसके बाद बीच में चाय या 2 बिस्किट। तो क्या वो सही नहीं है? मॉर्निंग में, सॉरी कितने बजे बोला आपने, कितने बजे खाते हैं? 10 से 11 के बीच में। अच्छा, सुबह उठते कितने बजे हैं? 5, 5:30। हेलो, 5, 5:30। सही नहीं है, नहीं वो सही नहीं है। तो क्या होना चाहिए मैम? अगर आप रात को जल्दी खाते हैं तो आपको सुबह ब्रेकफास्ट भी उतना जल्दी खाना चाहिए, एटलीस्ट ईट बाय 7। कोई भी है अच्छा ब्रेकफास्ट यू कैन ईट, कुछ नहीं तो फ्रूट्स खा लीजिए। ओके, तो चाय के साथ फ्रूट्स या थोड़ा पहले कीप अ गैप ऑफ 10-15 मिनट्स, एकदम साथ साथ लेने का जरूरत नहीं है। एंड एज आई सेड, चाय एम्प्टी स्टमक लेना भी नहीं चाहिए। नहीं, चाय के साथ बिस्किट या टोस्ट कुछ भी लेते हैं, देन 10 से 11 के बीच में मॉर्निंग का आपका जो ब्रेकफास्ट फर्स्ट मील जो होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो आपको पूरा दिन आपको एनर्जी देता रहे। जैसे आप कोई भी मशीन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग ही इतनी डल होगी, आगे पूरा दिन मशीन कैसे चलेगी? सो दैट शुड बी एन एनर्जी गिविंग थिंग। Yeah. Secondly, recently started green coffee beans to reduce fat. Yes. How can we improve our stamina? Stamina. Yeah. Yes. Please mute Bharti Parekh. I have muted her. Okay. एक क्वेश्चन है, किसी ने मुझे पूछा था, हाउ टू इंक्रीज स्टैमिना। स्टैमिना का बेस्ट थिंग टू इम्प्रूव स्टैमिना इज एक्सरसाइजिंग. Exercising helps a lot to improve stamina and equivalently balance it with good food. Yes, कोई मुझे कुछ पूछ रहा था. Advise me about reducing weight. ये जो मैं अभी बताया मैंने कि 5 meal plan फॉलो कीजिए, एक्सरसाइजिंग कीजिए, ये सब आपको उस चीज में हेल्प करेगा. उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. फूड व्हाट टाइप, in what sense? आपका क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए सर. नीरव सर, by percentage what is more effective, diet or exercise? Both are hand in hand, both are friends. एक के साथ एक चलेगा. डाइट अच्छा होगा तो एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे, एक्सरसाइज अच्छा होगा तो डाइट in hand. But diet is comparatively easier क्योंकि वो हमारे हाथ में होता है to follow. एक्सरसाइज के लिए कभी हम टाइम निकाल पाते हैं, कभी नहीं निकाल पाते हैं in our busy schedule. But percentage wise, I would give them 50-50. Food type for improving stamina is protein. दाल और ये नॉर्मल जो हमारे पल्सेस हैं, दाल हैं, they are good to improve stamina. Okay. Okay. So anything else, or else I would show exercise का slides एक बार वापस.
Protein shake is better. Yeah, protein shake is better, but I would prefer जितना natural चीजों से हो जाए उतना अच्छा है. अगर नहीं हम कर पा रहे हैं तो yes, protein shake is a good option. नेहा जी प्रणाम. या प्रणाम बोलिए. કેન્સર પેશન્ટ માટે થઈને એ લોકોને કેમોના જે સાઇડ ઇફેક્ટ્સ હોય જેમ કે નમનેસ છે કે એના સોજા છે, દુખાવા છે હાથ પગમાં, તો એના માટે ડાયટ થી એ લોકો ફૂલફિલ કરી શકે એને દવાની બદલે? डाइट बेसिकली इट्स अ वेरी बिग डिजीज, बहुत बड़ी बीमारी है. डाइट से यही है कि वो जितना हेल्दी फूड खाएंगे, कोई स्पेसिफिक एज सच तो कुछ नहीं है, पर वो जितना हेल्दी फूड खाएंगे उतना ही अच्छा है. ओके, थैंक यू. Where we can get maximum protein for vegetarians? Dals. Vegetarians के लिए maximum protein is dals. Hello. Yeah. Madam, what said that 5 times meal if I'm taking, and in morning if 45 minutes walk is regular from last 8 or 9 years, but then too I'm not able to reduce the weight. So then maybe see, एक इनपुट एंड आउटपुट रेशियो होता है. हम जितना खाते हैं आपका आउटपुट उससे ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली यू विल रिड्यूस वेट. मे बी योर बॉडी इज एट द बैलेंस स्टेट नाउ, इसीलिए आप रिड्यूस नहीं कर रहे हैं. सो यू नीड टू गो अ स्टेप अहेड. आपको एक स्टेप और लेना चाहिए टू रिड्यूस वेट. 45 मिनट से नहीं हो रहा है तो शाम को भी थोड़ा टाइम दीजिए या एक्सरसाइजिंग स्टार्ट कीजिए साथ साथ. इट इज अ रेशियो, इनपुट आउटपुट रेशियो ज्यादा होगा, देन ओनली यू विल रिड्यूस weight. But the thing is that if I exercise twice a day, then I get backache and knee problems. No, you need vigorous exercising. आप आपकी No, डाइट से compensate कीजिए. if I walk twice a day, then I'm seeing it then in 4-5 days my back gets started. No sir, then compensate on your diet, sir. आप आपकी डाइट में चीज. Madam, I have stopped ghee, I have stopped Amul butter, cheese, thumbs ups, ice creams. So it's not about stopping them. जैसा कि मैंने कहा, eating right options at right time is important. If you need एकदम proper diet plan, then you can contact me after. But then a proper diet plan is eating right options at the right time. सिर्फ stop करना is not enough. Meal gap is important. अगर आप नहीं खा रहे हैं, that will also not allow you to lose weight. ओके, तो आपके हिसाब से थोड़ा ऑयल और घी खाना ही चाहिए? खाना ही चाहिए. It is necessary for your body. अच्छा, okay, thank you. So maximum protein is in dal and pulses. For working people, 5 meal plan is possible. I have many clients who are working and I give accordingly diet plan. आप टिफिन जितना आपका वर्किंग टाइम है उस टाइम पे आप ऐसा फूड ऑप्शन रखिए जो या तो आपके ऑफिस में अवेलेबल है या तो आप कैरी कर सकते हैं. Can you put some light on taking black coffee? Black coffee taking is good. It is a metabolism booster. You can take black coffee. For cancer, body going in catabolic phase. Yeah. Metabolism boosting food, you can guide it on. Metabolism boosting food is dalchini that you can have in the morning. Limit. Mittal Kothari, yes, आपने hand raise किया है. You can unmute yourself. The same thing I want to ask how to increase the metabolism, because I had heard that in a night time when you are resting, when you are sleeping, that time also the metabolism works for your body. So how it helps to body and how to increase in a Jain diet, because mostly the group is for basically Jain, and even we are very pious, so we don't consume many things. So how to improve that? You are telling something and what else we can take and how to take? Can you elaborate that? Yeah. In the morning you can take half teaspoon of dalchini garam pani mein if it suits you. That is a metabolism booster. Jeera powder, that is a metabolism booster. Turmeric, लेकिन वो थोड़ा गर्म पड़ता है बॉडी को, so take it if it suits you, is a metabolism booster. Lemon is a metabolism booster, but then again it depends if it suits you. For old aged people, I would not recommend lemon. ये सब चीजें मेटाबॉलिज्म बूस्टर हैं, एंड एक्सरसाइजेस आर आल्सो बूस्टर्स.
Okay, thank you. Yeah. But that is means did increase the everybody's like body type or something? It is Sorry, I differ didn't. to I everyone. didn't. Sorry. This what you had said na, this dalchini, jeera powder, Yeah. then lemon. Yeah. We can take all together all No, एक no, एक not करके लेना है. together. Not together. एक एक कोई एक चीज जो आपको सूट करे. मनीष जैन हैंड रेस किया है. Thank you. जी मैम. प्लीज अनम्यूट. मैम एक तो कितना प्रोटीन खाना चाहिए पर डे? हम वेजिटेरियन हैं. Yeah. तो प्रोटीन कितना खाना चाहिए पर डे एक दिन में? 1 bowl, 1.5 bowl of dal in a day is good enough. टोटल पूरे दिन के लिए? या मैंने बीच में कहीं सुना था कि आपका सपोज आई एम 80 kg, तो 80 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो, बट अगर मैं नॉर्मल करूँ तो आप अगर 1 bowl दाल पी रहे हैं, देन दैट इज गुड इनफ. तो सपोज जैसे नॉर्मली 2 टाइम दाल खाते हैं हम लोग, मतलब हाँ. सब्जी के अलावा एक सुबह शाम तो कम से कम होती है, तो हाँ. उतना एनफ है? आपकी दाल पतली रहती है कि गाढ़ी रहती है? नहीं, गाढ़ी रहती है नॉर्मल. हाँ, तो गाढ़ी नॉर्मल से बेटर गाढ़ी रहती. थोड़ी पतली करके खाइए. अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब क्वांटिटी कम करनी है ऐसे? हाँ. ओके ओके. और मैम मॉर्निंग में जैसे आपने कहा था कि पानी पीना चाहिए, तो मैं सुबह उठ के कम से कम 2 या 3 ग्लास पानी पीता हूँ. ओके. उठते ही. फिर बीच में ठंडा पानी के सादा पानी? नॉर्मल सादा पानी या कभी कभी तांबे के लोटे वाला पानी. ओके. तो सुबह उठ के पानी के साथ मुझे किसी ने कहा था कि भाई कुछ भी करने के बजाय नींबू पानी ले लो तो बेटर है. तो मैंने नींबू पानी, हनी, गरम नींबू पानी, गरम पानी विद अदरक एंड काली मिर्च और नींबू और हनी मैंने पीना शुरू किया था सुबह सुबह. अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा था. बट अभी कल पता चला है कि नींबू, हनी और गर्म पानी कैल्शियम कम कर, तो इतना कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं. नींबू बोन्स को बहुत ज्यादा लेने पे अफेक्ट करता है. ओके. तो सुबह नहीं लेना चाहिए या कभी कभार ले सकते हैं? महीने में 4 दिन अवॉइड कीजिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए. दूसरे बूस्टर्स हैं वो ट्राई कीजिए. जैसे अभी विटामिन सी के लिए कहते हैं कि अभी कोरोना के टाइम पे विटामिन सी ज्यादा लेना चाहिए, पर बहुत इतना ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए कि वो आपको नुकसान देने लग जाए. As I said, there is a limit to everything. हाफ तो कितना लिमिट है? हाफ पीस ऑफ लेमन अगर मैं मॉर्निंग में ले रहा हूँ. हाफ इज टू मच. टू मच? ओ. तो कितना दिन भर में कितना लेमन लेना? रोज लेमन लेना ही क्यों है सर? हाँ, नहीं कोई जरूरी नहीं. वो तो मैं सवेरे चाय का ऑप्शन है, चाय ना आप चेंज कीजिए ना, बूस्टर चेंज कर दीजिए. अच्छा. ओके. क्या कर सकते हैं? जैसे कभी सिर्फ अभी मैंने बताया दालचीनी, जीरा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अच्छा, डिफरेंट करते जाएं. हाँ. तो ये सब मॉर्निंग में खाली पेट लेना ठीक है? दालचीनी या जीरा? खाली पेट. हाँ, खाली पेट लेना. ओके. और तो दालचीनी के तो पाउडर बना के पानी में डाल के पीना है, कैसे करना है दालचीनी? हाँ, पाउडर बना के पानी में डाल के. पाउडर भी ऐसा ही है? सॉरी, जीरा पाउडर, दालचीनी सब पानी में डाल के? हाँ. लेकिन आप क्या बता रहे थे ये सब? नहीं, मैं आपका ही क्वेश्चन सुन रही थी. आपका क्या नाम मैम जिसने पूछा? भारती. अब द पीपल प्लीज जरा उनको चांस दीजिए. इंदू जैन. जी मैम, मैं इसी को कंटिन्यू करना चाह रही थी कि आपने अभी प्रोटीन के लिए कहा कि लगभग आधा कटोरी दाल या 1 कटोरी दाल लेनी चाहिए. बट जैसे मुझे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो गया, तो डॉक्टर ने बट लेना चाहिए? नहीं लेंगे तो बेटर है, पर अगर आपको आदत है तो बहुत ही कम लीजिए. डिपेंड्स आपका यूरिक एसिड लेवल कितना है और आपके डॉक्टर ने आपको कितना अलाउ किया है. इट इज कंप्लीटली कस्टमाइज्ड थिंग. ये सब अपन जनरल प्लेटफॉर्म पे जनरलाइज नहीं. दैट्स व्हाट आई सेड. ये सब अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब बहुत जनरल चीजें हैं. कस्टमाइज आपकी हर हेल्थ प्रॉब्लम को रख के फिर वो एक क्राइटेरिया चेंज हो जाता है. ओके.
Dr. Rupal. Yeah, good evening, ma'am. Yeah, good thank evening, you so much for the knowledge that you're sharing. I have a general question in today's scenario. What foods do you expect us all to take in the current scenario to boost our immunity? A lot of videos circulating, take this, take that. Could you put some proper knowledge on it? Yeah. Basically immunity boosters food जो हम लोग बोलते हैं is vitamin C, yes, but vitamin C in the form of oranges or any other form is better rather than lemon. इसके अलावा turmeric है, लौंग है, cinnamon है, जो हमारे बेसिक इंडियन स्पाइसेस है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं. एंड मोर ओवर अगर हमारा हेल्दी फूड हैबिट है then obviously our immunity will boost. Okay, thank you so much. Okay, thank you. Hiten Doshi. Hiten Doshi, please speak. Madam, actually I'm Hiten Doshi's wife. My concern is I face a lot of problem with constipation. I mean, even castrol or anything, whatever I have, effective नहीं हो रहा है. मेरे को green juice पीती हूँ तो ये problem solve होता है. तो is there any other way out कि मेरा ये problem हमेशा के लिए निकल जाए? As I said, lots of fluids, chas, fruits, fiber. This will help you. Okay. लेकिन ये regular term basis, is there any remedy कि ये मेरा problem? आपका जो habit जो drinking lots of water, drinking fruit, eating fruits, ये जो आपका habitual changes होगा, this will help you in long term. Actually, madam, मेरे को once I had shown it to the doctor, him the problem, he said कि मेरी lubrication का issue है, and which is hampered because of which I am facing this issue. Sorry, because of? Some lubrication चाहिए to pass out. वो lubrication नहीं हो रहा है, इसलिए ये problem मेरे को हो रहा है. That's what I said, ma'am. अगर health issue है, then that has to be a customized diet plan. General diet plans cannot be, applied to those things. Okay. Yeah. So any solution or any remedy from your edge? You can contact me later on, where we can talk on your problem and your other health issues, and then we can formulate something. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Nilesh Shah, question of weight. Question of weight. You want to reduce weight? What was the question? I can't find, sir. Please put it again. Madam, I want to reduce my weight, madam. सर जैसा कि मैंने आंसर किया था शायद कि ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, वॉकिंग अगर आप करेंगे, एक्सरसाइजिंग करेंगे, डाइट 5 मील प्लान अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका वेट में थोड़ा फर्क आना चाहिए. स्टिल अगर नहीं आ रहा है, आई विल पुट अप माय कांटेक्ट नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी. Okay, madam. Yeah. Thank you, madam. Yeah. Okay. So I'll put up the slides again of the exercises as demanded. Please hold on for a minute. And please say also. Yeah, I'll flash my number. Okay. So these are the exercises. You all can take a screenshot. Squats, chair pose, hip lifts, leg drops, crunches. ये वाला कौन सा था? सेम है कि दूसरा है ये? बहुत सारे हैं, एक एक बता रही हूँ, आप देखिए तो सही. नहीं ये फर्स्ट है. Okay. Okay, I'll change it. Please. This is the side plank. This you need to hold. आप जितना hold कर सके. अगर आपके हाथ पे weight है, you need to stop. And please, जितनी भी exercises या जितने भी ये मैंने बोले हैं, this is all general. So आपको उतना ही follow करना है
जितना you can. अगर आपको बहुत exerting लग रहा है, then you need a personal advice. This is a hand exercises, hand movement. इसमें क्या करते हैं? साइड में लगाना है, हाथ मूव करना है, एल्बो मूव करना है आपको. This is a plank again. Squats. Hip raise. You need to raise your hips. आपके पैर और अपर बॉडी स्टेबल रहेगी. Side leg raising. Leg raising again backwards. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैडम. प्लीज आगे का करिए ना, मेरा रह गया वो आगे का, दोनों रह गए. एक मिनट ये रखना. ભારતીબેન થોડું ફાસ્ટ કરો, બીજા બધા પણ છે લાઈનમાં, તમે એકલા જ નથી ને બેન, પ્લીઝ. હા, હવે નેક્સ્ટ करो. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैडम, फास्टर रहेगा. हाँ, मैं स्क्रीनशॉट ही ले रही हूँ. हाँ. ओके, नेक्स्ट करिए. Okay, that's it. This is my contact number, my email ID, my YouTube channel link, my Facebook page link. आप चैट रख सकते हैं. आपको आगे और कुछ चाहिए then we can arrange. You are from Ghatkopar or somewhere else? Malad, madam. Neha, you are from which area of Mumbai? Malad, madam. Malad. Okay, you are from Malad. Okay, okay, thank you. Yeah. Thank you so much. Yeah. So. Can we conclude? Thank you, Neha Ben. Thank you very much. Thank you so much. Yeah. Thank you for everybody for giving the time. Yeah. Yes, thank you.